क्या मतलब, वर्ल्ड कप का स्क्रिप्ट फिर से लीक हो गया? इंटरेस्टिंग भाई, देखना पड़ेगा इसको, इसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। और उसके अलावा चोरों को पड़ गए मोर, पीसीबी के चेयरमैन जिन्होंने इंजमाम पे इंक्वायरी के लिए कमेटी और 5 रुकनी टीम बनाई, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लग रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान टीम का अब इस वर्ल्ड कप में क्या फ्यूचर है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले आप इंट्रो देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई कुछ दिनों से ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे घूम रही थी। 5-6 दिन पहले ये पिक्चर हमारे पास भी आई, तो इग्नोर किया हमने भी, क्योंकि हमने कहा जी हर दफ़ा इस तरह की खबरें जो है वो चलती रहती हैं कि जी वर्ल्ड कप का स्क्रिप्ट आ गया है, ये चीज़ें पहले से फिक्स हैं, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते रहे। लेकिन भाई कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद तो एक यकीन सा आना शुरू हुआ। पहले इसीलिए मैंने ये तस्वीर शेयर नहीं की कि मुझे लगा यार चलो चलती रहती हैं ये चीज़ें, हर दफ़ा एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन जो टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी यकीनन वो जीतेंगी। और किसी ने शायद एवं ही मजाकन ये तस्वीर बना दी और तुक्के जो हैं वो लग जाते होते हैं अक्सर। लेकिन भाई एक तुक्का, एक मैच, 2 मैच, 3 से 4 मैचों में भी चलो लग जाता है, लेकिन टोटल 9 मैचेस हो चुके हैं जो मुकम्मल तौर पे इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आया है। पहले से ही आई डोंट नो किसने ये बनाया है और किसका इतना कमाल का तुक्का है, वो मुसलसल चल रहा है भाई। जिस तरह उस बंदे ने प्रेडिक्शंस की थी वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग भी इस तस्वीर के अंदर के 9 मैचेस हो चुके हैं और तमाम का रिजल्ट अभी तक वही आया है जो इस पिक्चर के अंदर मेंशन था। तो भाई मुझे नहीं पता ये कितनी सच्चाई है इस बात में और कितनी झूठी है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन मैं तो यही चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट सच ही हो, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सेमीज खेल रहा है। तो भाई हम तो अब चाहेंगे कि ये सच ही हो, लेकिन भाई एक कह लें कि तुक्का था किसी का, या इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक कह लें आप लोग, कि अभी तक 9 मैचेस अब किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो देखना होगा आने वाले मैचेस में क्या ये चीज़ चलती है, इसी चीज़ को फॉलो होता है कि यही चीज़ कामयाब रहती है कि नहीं। लेकिन भाई अभी तक तो इम्प्रेस्ड हूँ मैं जिसने भी ये बनाया है। उसके बाद दूसरी खबर जो थी हमारे पास कि पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ वो भी खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। कुछ तो टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी आ रही, फिर इंजमाम वाला वाक़या हुआ और अब तो खुद उनके अपने ऊपर भी एलिगेशंस लग रहे हैं। सो पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। टीम हमारी वहाँ गई हुई है इंडिया में और पहले कुछ मुश्किलात का शिकार है वहाँ पे, और लेकिन अब चलो जीत का मोमेंटम बना है, लेकिन पीछे से ऐसी खबरें आना बंद नहीं हो रही जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो भाई चेयरमैन पीसीबी पे इल्ज़ाम लगा है बेज़ाब्तियों का कि उन्होंने कुछ कह लें कि 2 नंबर काम शाम किए हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि उनके अपने ही एम्प्लॉय की मेल जो है वो लीक हुई है। ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने बनाई थी इंजमामुल हक के लिए 5 रुकनी, जो कि इंजमामुल हक के केस की इंक्वायरी कर रही है। तो मुझे लगता है इसी तरह की ही कोई खबर अब ज़का अशरफ के हवाले से भी आने वाली है आने वाले दिनों में, कि एक कमेटी बना दी गई है और वो पीसीबी चेयरमैन की अब इंक्वायरी कर रहे हैं। 4 नवंबर को उनका जो है वो टर्नओवर पीसीबी का ख़त्म हो रहा था, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने ये पैगाम दिया है कि जब तक ये मौजूदा वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक ज़का अशरफ ही पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे। तो 19 नवंबर तक यानी कि ज़का अशरफ ही पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे। उसके बाद कुछ फ्यूचर में फ़ैसला किया जाएगा। फ्यूचर चेयरमैन कौन हो सकते हैं अभी कुछ खबर नहीं है इस हवाले से, लेकिन एक अहम चीज़ जो सामने आ रही है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शाहिद खान अफरीदी से मुलाकात की है और कुछ खबरें गर्दिश में हैं कि मे बी वो नेक्स्ट पीसीबी चेयरमैन हो। लेकिन अभी तक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, इनमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो आखिर में अब अगर बात कर लूँ मैं पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के अंदर फ्यूचर के हवाले से, तो भाई चांसेस तो अलाइव हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रिलाई करना होगा दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर भी। सिनारियोज जो बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए आगे जाने के, वो सबसे पहला तो यही है कि हम इंग्लैंड से मैच को विन करें, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड श्रीलंका से मैच हार जाए, और तीसरी बात कि अफ़गानिस्तान अपने दोनों मैचेस रिमेनिंग हार जाए, या कम से कम 2 में से 1 हारे और नेट रन रेट उनका लो रहे पाकिस्तान से। तो ये सब सिनारियोज हैं, मतलब यानी कि इफ़ एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, लेकिन पाकिस्तान को मेरे नज़र में फुल फोकस करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि अपना मैच तो कम से कम जीते हैं, बाकी जो होगा वो फिर देखा जाएगा, क्योंकि कुदरत का निज़ाम तो हमारे हक में चल ही रहा है पहले। सो होपफुली कि मज़ीद भी आइंदा इस तरह ही होगा। दूसरी तरफ मैं बात करूँ इंग्लैंड की भी, तो यकीनन हमें टफ टाइम देगी, क्योंकि उनकी भी बका का मसला है। अब अगर वो नहीं जीतेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से भी बाहर हो जाएंगे। सो यकीनन वो भी जीतने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो वो भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो टफ बैटल हमें देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ
जो हमारा सिनारियो है कि न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से, तो भाई उसके चांसेस भी कुछ कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड भी कम बैक करना जानती है और बैक टू बैक 4 मैचेस हार चुके हैं, तो यकीनन वो जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए जो थोड़ी बहुत कह लें कि अच्छी खबर हो सकती है वो ये है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के दरमियान, जो कि 9 नवंबर को होने जा रहा है, 80% बारिश के चांसेस हैं फ्रॉम 1 PM टू 8 PM। तो ये 7-8 घंटे तो भाई 80% बारिश की पेशीन गोई है, लेकिन देखते हैं कि वो भी कितनी सच होती है, क्योंकि मौसम बदलता रहता है बेंगलुरु का। जैसा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बारिश की पेशीन गोई थी, लेकिन जब वो बारिश शुरू हुई तो फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। तो फैंस तो यही दुआएं कर रहे होंगे कि भाई अगर श्रीलंका जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है हारेगा ही न्यूजीलैंड से, ऐसा लग रहा है, तो भाई बारिश ही होती रहे, क्योंकि उस सूरत में दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड से जीतेगी तो फिर पाकिस्तान 10 पॉइंट्स पे फिनिश करेगी, और बारिश की सूरत में न्यूजीलैंड 9 पॉइंट्स पे फिनिश करेगी टेबल के ऊपर। तो भाई बारिशों की दुआएं और तेज़ करने हैं पाकिस्तानियों। हमने नतीजा पहले भी देखा है आपकी दुआओं का कि न्यूजीलैंड के हमारे मैच से पहले खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी इंजर्ड होना शुरू हो गए। तो भाई दुआओं की मज़ीद ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को आपके भी। और आखिरी सिनारियो वो ये है कि अफगानिस्तान दोनों मैचेस अपने हार जाए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, या कम से कम दोनों में से किसी एक से तो हारे और नेट रन रेट भी पाकिस्तान से कम रहे। सो देखना होगा कि अब रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर ये भी है कि अगर अफगानिस्तान अपना कोई मैच जीतता भी है तो पाकिस्तान का अपना आखिरी मैच सेकंड लास्ट मैच है वर्ल्ड कप का, यानी कि 11 नवंबर को। तो हमें पहले से एक आइडिया हो जाएगा कि हमें इंग्लैंड को कितने बड़े मार्जिन से हराना होगा नेट रन रेट बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर तो न्यूजीलैंड अपना मैच जीत जाता है तो फिर टफ सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान की। सो ये ओवरऑल सिनारियो भी चल रहा है, लेकिन पहला प्राइमरी फोकस पाकिस्तान का यही रहना चाहिए कि वो इंग्लैंड को शिकस्त दें और कम से कम अपने 10 पॉइंट्स टेबल के ऊपर सिक्योर करें। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फिर चलती ही रहेंगी वक्त के साथ साथ। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अपनी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू गाइज आफ्टर टुमारोज मैच। टेक केयर, बाय बाय।